Dear friends, welcome to Knowledge Box. I'm Rima, your new facilitator. So today we are going to study class 9th English. In English we have two books, one is Beehive and the other one is Movement. So today we are going to start with Beehive. So let us see what is in the first chapter of Beehive. So it is the fun they had. So the story we shall read is set in the future when books and schools as we know now them will perhaps not exist. तो ये किस तरह के schools के बारे में बोल रहे हैं जो स्कूल्स फ्यूचर के होंगे। मीन मतलब ये जो स्टोरी है वो सेट है फ्यूचर में, इसका जो सेटिंग है वो फ्यूचर का है। और उस वक्त बुक्स और स्कूल्स जो आज हम लोग जानते हैं उस तरह के नहीं हुआ करते थे। तो अगर उस तरह के नहीं हुआ करते थे तो किस तरह के होते इस चैप्टर में हमें पढ़ने को मिलेगा। तो कुछ पिक्चर्स दिए हैं ऑथर ने, एनसीईआरटी बुक्स में कुछ पिक्चर्स मिलेंगे जैसे हमें वो आइडिया मिलेगा कि फ्यूचरिस्टिक स्कूल्स किस तरह के होंगे। सो लेट अस सी व्हाट आर द पिक्चर्स। So the very first time we can see that there is learning through computers. So how they will learn with the help of computer. तो वो लोग कैसे पढ़ाई करेंगे जब बुक्स नहीं होंगे या बुक्स डिफरेंट टाइप के होंगे या टीचर्स डिफरेंट टाइप के होंगे या स्कूल्स डिफरेंट टाइप के होंगे, तो बच्चे किस तरह से पढ़ाई करेंगे। तो उनके पढ़ाई के लिए है यहाँ पे कंप्यूटर्स के हेल्प से वो लोग पढ़ाई कर सकते हैं। सेकेंड है वर्चुअल क्लासरूम्स। तो क्लासरूम्स जो हमारे कंटेम्प्रेरी क्लासरूम जो आजकल हम लोग देख सकते हैं, जो एक टीचर के द्वारा मेंटेन किया जाता है, जहाँ ब्लैक बोर्ड्स मिलेंगे आपको, स्टूडेंट्स मिलेंगे बैठे हुए, टीचर्स आएंगे, टीचर्स जाएंगे, दूसरे सब्जेक्ट के लिए दूसरे टीचर्स रहेंगे, ऑलमोस्ट सेम एज ग्रुप के बच्चे आपको बैठे हुए दिखेंगे। बट यहाँ पर जो फ्यूचरिस्टिक स्कूल्स हुआ करते हैं वहाँ पे जो बच्चे होंगे वो खुद अपने घर में अकेले पढ़ेंगे और उनको पढ़ाने के लिए किसका हेल्प लिया जाएगा, हम जिस इस पिक्चर में देख सकते हैं कंप्यूटर्स के हेल्प से इनका पढ़ाई होगा। कंप्यूटर्स के हेल्प कंप्यूटर के साथ साथ बहुत सारे चीज़ें भी होंगी। यहाँ पे रोबोट्स हमें देख सकते हैं, रोबोटिक टीचर्स भी हो सकते हैं जो उन्हें इंस्ट्रक्ट करेंगे। कंप्यूटर्स में भी इंस्ट्रक्शंस रहते हैं जिन्हें वो फॉलो कर सकते हैं। वर्चुअल क्लासरूम्स के बाद हम लोग देखेंगे रोबोटिक टीचर्स। तो टीचर्स किस तरह के होंगे, वो ह्यूमन बीइंग हमारी तरह नहीं होंगे। जो हमारे बच्चे जिनको टीचर्स की आदत है, टीचर्स आएंगे उन्हें एक्सप्लेन करेंगे, उस टाइप के टीचर्स उस वक्त नहीं होंगे। तो किस टाइप के टीचर्स होंगे, वहाँ उन्हें रोबोटिक टीचर्स मिलेंगे जो इंस्ट्रक्शंस देंगे, आपके प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे। तो वही होंगे जो वहाँ पे आपको फैसिलिटेट किया करेंगे। उसके बाद हम बुक्स की और अगर देखा जाए तो वहाँ पे कैसे बुक्स होंगे, जो मूविंग ई टेक्स्ट रहेंगे। मूविंग ई टेक्स्ट इन द सेंस जैसे हम लोग ऑनलाइन बुक्स देखते हैं जो मूव करते हैं कर्सर से, हम लोग उसे अप ऊपर नीचे कर सकते हैं। वो एक ही कंप्यूटर स्क्रीन के अंदर कितने मिलियंस भी बुक स्टोर हो सकते हैं। तो बुक्स बेसिकली उन्हें हमेशा ऑनलाइन मिलेगा, ऑनलाइन फॉर्म में मिलेगा, मीन्स ई बुक्स रहेंगे उस वक्त। तो आइजैक एसिमोव जो ये स्टोरी के राइटर है, उन्होंने इसमें दो कैरेक्टर्स दिया है जो कि दोनों ही मेन कैरेक्टर्स है। एक है मार्जी और दूसरा है टॉमी। तो मार्जी के बारे में सबसे पहले लिखा गया है, ये थर्ड पर्सन नैरेटिव इसमें यूज़ किया गया है। और सबसे पहले हम लोग देख सकते हैं इसमें क्या लिखा हुआ है। मार्जी इवन रूट अबाउट 8 दैट नाइट इन हर डायरी ऑन द पेज हेडेड 17 मई 2157। नाउ इस चैप्टर का जो सेटिंग है वो 17 मई 2157 में है। मीन्स हम लोग से कितना अहेड है, कितना फ्यूचर में ये स्कूल हमें देख सकते हैं। शी रोट टुडे टॉमी फाउंड अ रियल बुक। तो वो क्या लिखती हैं अपने डायरी में, जैसे कि हम लोग डायरी एंट्री करते हैं, तो उस तरह से मार्जी का भी हैबिट था कि वो डायरी एंट्री करती थी। और उस डायरी एंट्री में उसने क्या लिखा था, टुडे टॉमी फाउंड अ रियल बुक। तो वो डिस्क्राइब कर रही थी कि टॉमी को आज क्या मिला। तो टॉमी को मिला है एक रियल बुक। उन्होंने कभी इतना रियल बुक्स नहीं देखा है, बहुत कम सुना है उसके बारे में, तो वो लोग बहुत सरप्राइज थे उस बुक के लिए। फिर देखते हैं क्या हुआ। इट वॉज अ वेरी ओल्ड बुक। Margie's grandfather once said that when he was a little boy, his grandfather told him that there was a time when all stories were printed on paper. नंबर मार्जी बताती है कि जब उनके फादर छोटे थे, वो छोटे से बच्चे थे, तब उन्होंने बताया कि उनके ग्रैंडफादर ने उन्हें बताया था कि जब पहले के ज़माने की बुक्स हुआ करते थे, जितने भी स्टोरीज हुआ करते थे, वो प्रिंटेड रहते थे पेपर्स पे, मतलब पेपर्स पे छपा हुआ रहता था। जैसे कि आज हम लोग बुक्स पढ़ते हैं, जो भी बुक्स हम लोग पढ़ रहे हैं मैक्सिमम जो भी हमारी टेक्स्ट बुक्स है वो प्रिंटेड फॉर्म में है। तो इस बारे में कौन बोल रहा है, मार्जी बोल रही है कि उनके ग्रैंडफादर ने बताया था कि जब वो उनके ग्रैंडफादर बहुत छोटे बच्चे थे तब उनके ग्रैंडफादर ने उन्हें बताया था। तो कितना जनरेशन गैप है इसमें, हमारे एज में और उनके एज में। वो हम लोग से 100 साल भी
आगे चल रहे हैं, तो इसलिए उनका जो टेक्नोलॉजी है बहुत ही एडवांस है। वो एक बहुत ही एडवांस स्कूल में पढ़ रहे हैं जहाँ पे टीचर्स नहीं, रोबोटिक टीचर्स, जहाँ क्लासरूम्स नहीं, वर्चुअल क्लासरूम्स हो गए। They turned the pages, which were yellow and crinkly, and it was awfully funny to read words that stood still instead of moving the way they were supposed to. Now what happened? जब उन्हें वो बुक मिला, जो रियल बुक मिला, तो वो बहुत ही सरप्राइज थे। वो बुक कैसा था? ये येलो हो चुका था। इसलिए येलो हो चुका था क्योंकि बहुत पुराना था। हम लोग देखते हैं कि जब भी बुक्स बहुत पुराने हो जाते हैं वो उनका कलर चेंज हो जाता है, हमेशा ये येलोइश कलर हो जाता है, वाइट इतना नहीं रहता है। तो या एक तो पहले उसका कलर येलो चेंज हो गया था, दूसरा उसका वो क्रिंकली हो गया था। क्रिंकली मतलब जिसमें बहुत सारे फोल्ड होते हैं, जब पेजेस बहुत यूज़ होते हैं, जब पेजेस को हम लोग हमेशा टर्न करते हैं तो उसमें फोल्ड आ जाती है, तो उस टाइप का बुक उन्हें मिला था। एंड वो जब पढ़ रहे थे उसको, उन्होंने ऑफुली फ़नी, बहुत ही वियर्ड टाइप में उन्हें फ़नी लगा, क्योंकि वो बुक्स में जो वर्ड्स थे वो स्टिल थे, मतलब रुके हुए थे। ऑफ कोर्स जो भी प्रिंटेड बुक्स होंगे उनके तो बुक्स हम लोग ऊपर नीचे नहीं कर सकते, वो जो वर्ड्स होंगे वो हमेशा स्टिल ही रहेंगे, वो ऊपर या नीचे नहीं लाया जा सकता है। तो वो तो उन्हें हैबिट ही नहीं थी इस तरह के बुक्स पढ़ने को। उन्हें हमेशा हैबिट थी ई टेक्स्ट बुक पढ़ने को, जहाँ पे वो अपने वर्ड्स को ऊपर नीचे कर सकते हैं। इस तरह से वो लोग पढ़ते थे, बट जो बुक उन्हें मिला वो बहुत ही डिफरेंट था। नाउ वो किस तरह से डिफरेंट था ऑन स्क्रीन? तो जब स्क्रीन में यूज़ करते तो कैसे होता है, स्क्रीन में वो हमें वर्ड्स ऊपर नीचे घूमते हैं, पर वो लोग जब रियल बुक देखे तो वो बुक घूम ही नहीं रहा था, वो बुक तो सेम उसी तरह हुआ करता था, इसीलिए उन्हें थोड़ा सा वियर्ड लगा। एंड देन व्हेन दे टर्न बैक टू द पेज बिफोर, it had the same words on it that it had when they read it for the first time. Now जैसे कि हम लोग पेज टर्न करेंगे तो उसके बाद क्या होता है, बुक में हम लोग जब पेज टर्न करते हैं फिर पीछे फिर मुड़ के पेज उसको देखते हैं तो वो सेम रहता है। पर जब हम लोग कंप्यूटर में ई बुक्स पढ़ते हैं तो हम लोग अगर बैक पेज करेंगे तो पूरा टेक्स्ट ही मूव कर जाएगा, हमें वो सेम चीज़ पीछे नहीं मिलेगी, पीछे में भी कुछ और मिल जाएगा। तो ये कंपैरिजन बताया जा रहा है ई टेक्स्ट बुक और बुक्स पे। नाउ सी घी से टॉमी, टॉमी बोला घी, मतलब उसे अच्छा नहीं लगा, इसलिए वो इस तरह का बोला कि घी कैसा, व्हाट अ वेस्ट। तो उसे क्या लगता है, ये जो बुक्स हुआ करते थे ओल्ड टाइम पे वो एक तरह का वेस्ट होता था। नाउ वाई ही सेड सच थिंग, विल सी व्हेन यू आर थॉरो विद द बुक। नाउ व्हाट ही इज सेइंग, व्हेन यू आर थॉरो विद द बुक यू जस्ट थ्रो इट अवे। तो जब आप थॉरो हो जाते हो बुक के, आप पढ़ चुके हो उसे बहुत अच्छा से, उसका रीड हुए, उसका अभी कोई काम नहीं है आपको, तो क्या होता है, व्हाट यूल डू, यूल जस्ट थ्रो इट अवे, क्योंकि आप पढ़ चुके हैं। आप नेक्स्ट सेशन में आपको नेक्स्ट बुक मिलेंगे, इसलिए आपको वो बुक का कोई ज़रूरत नहीं है। बट ये भी उसका बस एक गेस था, वो बोल नहीं रहा है कि हाँ ज़रूर फेंक दिया जाता है, वो बस गेस कर रहा है कि हाँ उसको पढ़ने के बाद उसका कोई यूज़ नहीं हुआ करता है। बट अब वो फिर से यहाँ पे कंपेयर कर रहा है, आवर टेलीविज़न स्क्रीन must have had a million books on it and it's good for plenty more. Now what happened, he's comparing his book with the old kind of books. Now old kind of books, when with their he has the opinion that the old kind of books, when one is thorough with it, they used to throw it out. Now what happened, he is comparing it and he is saying that television books are they are means stored in the television and it can have more than a million, it can have more than a million books on it, so it was good for plenty more. So many of the books we can store in our computer screen. I would not throw it away. Now he's saying that he will never throw his books. Of course he could not throw, because all those books are not printed, those are stored in the computer. Now same with mine, said Margie. Now Margie also agreed whatever Tommy has told. Now she was 11 and had not seen as many telebooks as Tommy had. He was 13 now. The age of the boys and the boy and the girl has been given. Margie was 11-year-old and Tommy was 13-year-old. So this was the age given by the author. Now what she says, that she has also not seen as many as telebooks as Tommy had. She was a little girl, so she has not seen that much of बुक्स। उसने इतने सारे बुक्स, टेलीबुक्स मीन्स जो ऑनलाइन बुक्स मिलते हैं, उतना उन्होंने नहीं पढ़ा था। किसने नहीं पढ़ा था? मार्जी ने। बट टॉमी थोड़ा सा पढ़ा था उससे, तो उसने थोड़ा ज़्यादा पढ़ा था दिस मार्जी से। She was asking Tommy, where did you find it? Now she was asking Tommy where he found the book. Now in the house he pointed without looking because he was busy reading. So he pointed without looking, even looking at her.
he said that there in the attic. So what's it about? Now attic means it is a place, it is a space just below the roof. लाइक छज्जा हम लोग हिंदी में जैसे बोलते हैं उसी को एटिक बोलते हैं. व्हाट्स इट अबाउट? नाउ एज द बुक सी फाउंड, सी ऑल्सो आस्क्ड वेयर इट वाज, वेयर ही फाउंड इट, कहाँ उसे मिला. तो उसने पूछा कि इस बुक पे, ये बुक किस बारे में लिखा है, मीन्स किस चीज़ के लिए लिखा हुआ है, इसमें क्या है. तो टॉमी आंसर करता है स्कूल. मार्जी वॉज स्कॉर्नफुल. स्कूल वेयर, what's there to write about school? I hate school. So now Margie was scornful. Scornful means he was not showing respect for the school. Now why she was not showing respect? Because she hates school. It's been given in the books that she hates school. Margie always hated school, but now she hated it more than ever. The mechanical teacher had giving her test after test in geography, and she had been doing worse and worse until her mother had shaken her head sorrowfully and sent for the county inspector. Now Margie hated school, but why she hated? She hated it more than ever now. Why she hated? She hated because the mechanical teacher had been giving her test after test. She was getting test after test in geography sector, and she had been doing worse and worse. Means she is not doing good. उसे टेस्ट के बाद टेस्ट मिल जा रहे थे. किस सेक्टर में मिल रहे थे? ज्योग्राफी सेक्टर में. और उसका जो परफॉर्मेंस था दिन ब दिन और ख़राब ही हो रहा था. जितना भी टेस्ट वो दे रही थी पहला से और वर्स ही हो रहा था. वो अच्छा टेस्ट उसका जा नहीं रहा था. इसीलिए वो उसे मतलब अब स्कूल से नफ़रत जैसी हो गई, तो उसे हेट करने लगी थी, क्योंकि जितना भी वो टेस्ट दे रही थी वो टेस्ट मतलब फ्रूटफुल नहीं हो रहा था. इसीलिए उसे स्कूल पसंद ही नहीं पड़ रहा था. अब क्या हुआ, उसकी जैसे ही उसको स्कूल पसंद नहीं पड़ा तो उसकी माँ बहुत निराश थी. इसलिए वो अपने सर को हिलाते हुए काउंटी इंस्पेक्टर को लिए भेजी. काउंटी इंस्पेक्टर एक तरह का इंस्पेक्टर होता है जो आता है फ्यूचरिस्टिक स्कूल का, जो स्कूल के बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं उस टाइम में जो भी कंप्यूटर्स जो ख़राब होंगे उन्हें रिपेयर करना, कुछ ठीक करना, कुछ अपडेट करना होता है. तो ये काउंटी इंस्पेक्टर का काम हुआ करता है. तो मार्जी की जो मम्मी है वो काउंटी इंस्पेक्टर को बुलाती है. ही वॉज अ राउंड लिटिल मैन विथ अ रेड फेस and a whole box of tools with dials and wires. He smiled at Margie and gave her an apple. तो वो जो मैन था, वो जो आदमी जो काउंटी इंस्पेक्टर था, अब काउंटी इंस्पेक्टर के बारे में डिस्क्रिप्शन दिया जा रहा है. तो जो आदमी था वो पूरा गोल मटोल था. He was round little man with red face. उसका फेस कैसा था? रेड कलर का था. और उसके पास एक टूल बॉक्स हुआ करता था जिसमें वो सारे टूल्स रखता था, इक्विपमेंट्स रखता था, जिससे वो जो भी प्रॉब्लम्स आई होगी कंप्यूटर में उसे सॉल्व करता था. He smiled at Margie and gave her an apple. वो जब आया घर तो उसने मार्जी को देकर स्माइल पास किया और उसने एक एप्पल दे दिया. Then took the teacher apart. और उसके बाद क्या हुआ, जो टीचर कौन सा था? जो कंप्यूटर स्क्रीन हुआ करता था वही टीचर था, क्योंकि मार्जी एक फ्यूचरिस्टिक स्कूल में थी जो वहाँ वो कंप्यूटर के थ्रू स्टडीज़ करती थी. वहाँ कोई रियल टीचर नहीं हुआ करता था, फिजिकली अपीयर कोई टीचर वहाँ नहीं हुआ करता था. वहाँ पे वर्चुअल क्लासरूम्स होते थे, टीचर्स रहते थे. उन्होंने डिफरेंट ही सेटअप था एक फ्यूचरिस्टिक क्लास का. ना मार्जी हैड होप्ड ही वुड नॉट नो हाउ टू पुट इट टुगेदर अगेन, बट ही न्यू हाउ ऑल राइट. एंड आफ्टर एन आवर और सो देयर इट वाज अगेन. नाउ मार्जी होप कर रही थी कि वो जो भी काउंटी इंस्पेक्टर आए हैं वो इसे फिर से वापस ठीक ना कर सके. पर वो जो काउंटी इंस्पेक्टर था वो अपने काम में बहुत माहिर था. क्यों नहीं होगा, उसका ये काम ही था. तो वो अपना काम बहुत अच्छे से किया. और क्या हुआ, विद इन एन आवर, एक घंटे के अंदर ही, पूरा घंटा भी नहीं, घंटे के अंदर ही क्या हुआ, उसने उस कंप्यूटर को ठीक कर दिया. और वो कंप्यूटर फिर से किसके पास था? मार्जी के पास आकर खड़ा हो गया. मतलब वो रखा गया मार्जी के स्टडी टेबल पे या फिर मे बी क्लासरूम में, जो वर्चुअल क्लासरूम थे. देयर इट वाज अगेन लार्ज एंड ब्लैक एंड अगली. नाउ उसके लिए ये कैसा था? एक लार्ज ब्लैक और अगली था. अगली इसलिए था क्योंकि उसे स्कूल्स नहीं पसंद थे. और नहीं पसंद होने का भी एक कारण है क्योंकि उसे ज्योग्राफी में टेस्ट आफ्टर टेस्ट मिल रहे थे और उसमें वो हर बार जितना भी टेस्ट दे रही थी वो ख़राब ही हो रहा था, अच्छा नहीं हो रहा था. इसलिए उसे पढ़ाई से ही नफरत होगी. हम भी जब भी कभी कुछ पढ़ाई करते हैं और हम कामयाब नहीं हो पाते हैं, हम ट्राई कर रहे हैं फिर भी कामयाब नहीं हो रहे, तो थोड़ा सा डिसअपॉइंट हो जाता है लोग. और यहाँ पे तो उसका गलती भी नहीं था. इस स्टोरी में आगे चल के हम जानेंगे कि इसका कोई गलती नहीं था. वो कंप्यूटर स्क्रीन में ही कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम्स थे. नाउ सी, with a big screen on which all the lessons were shown
एंड द क्वेश्चंस वेर आस्क्ड. नाउ व्हाट हैपेंड, ये अगली था, ब्लैक था, लार्ज था, और उसमें क्या था, वहाँ पे एक बिग स्क्रीन में सारे लेसन्स दिख रहे थे और क्वेश्चंस पूछे जा रहे थे. दैट वाज नॉट सो बैड. द पार्ट मार्जी hated most was the slot where she had to put homework and test papers. Now whatever television screens were there, she did not hate it at all. Means she hate, but that she did not hate it much more. But what part she hate more is the slot. There is this place where they have to put their homeworks and test papers, whatever homework they used to get and the test exams they used to get, they have to put those things on that paper. So she had hit mostly that part of the computer, the slot where they have to submit all their test papers and homeworks. जो भी होमवर्क उन्हें मिलते थे, जो भी टेस्ट वो देते थे, वो उन्हें एक कंप्यूटर में जमा करना पड़ता था. कैसे जमा करते थे, कंप्यूटर में ही एक स्लॉट हुआ करता था जिसमें वो लोग अपने होमवर्क वगैरह दिया करते थे. सी ऑलवेज हैड टू राइट दैम आउट इन अ पंच कोड. तो उन्हें कुछ पंच कोड मिला करता था, उन पंच कोड में ही उन्हें वो होमवर्क्स लिखना पड़ता था. दे मेड हर लर्न व्हेन शी वाज 6 ईयर ओल्ड. तो ये पंच कोड्स उसने कब पढ़ा था, जब वो 6 ईयर ओल्ड की थी, तभी उसने वो पंच कोड को पढ़ा था, उसकी उन्होंने ट्रेनिंग ली थी. एंड द मैकेनिकल टीचर कैलकुलेटेड द मार्क्स इन नो टाइम. सो हम लोग जैसे भी CBT एग्ज़ाम्स देते हैं, कंप्यूटर बेस्ड जो एग्ज़ाम्स होते हैं, टेस्ट होते हैं, वो भी बहुत जल्दी चेक हो जाते हैं. ह्यूमन जहाँ पे इन्वॉल्व होते हैं, जहाँ पे मैनुअल काम होता है, वो काम थोड़ा ज़्यादा जल्दी नहीं हो पाता है, वो उसे करने में थोड़ा टाइम लगता है. पर जो कंप्यूटराइज वर्क होता है, विद इन सेकेंड्स, विद इन मिनट्स वो काम हो जाता है. स्पेशली कैलकुलेटर का तो काम ही होता है कैलकुलेट करना, कंप्यूटर्स का काम ही होता है कैलकुलेट करना, तो वो बहुत ही कम टाइम पे ही उसे कैलकुलेट कर देते. तो सबसे ज़्यादा जो हेट करती थी मार्जी, वो था वो स्लॉट जहाँ पे उसे होमवर्क या टेस्ट पेपर्स को सबमिट करना पड़ता था. द इंस्पेक्टर हैड स्माइल्ड, ही वॉज फिनिश्ड and patted Margie's head. He said to her mother, "It's not the little girl's fault, Mrs. Jones. I think the geography sector was geared a little too quick. Those things happen sometimes. I have showed it up to an average 10-year level." Now what happened? Inspector ने स्माइल पास किया, और जब वो उसने अपना काम फिनिश कर लिया तो वो क्या किया, मार्जी के हेड पर पैट किया, मतलब थोड़ा सा सराहाया उसे. उसके बाद उसने कहा, ही सेड टू हर मदर, उसने उसकी माँ को कहा, मार्जी की माँ को कहा कि जो भी प्रॉब्लम था वो प्रॉब्लम था कंप्यूटर का, वो बच्ची का कोई इसमें कोई गलती नहीं था, कोई फॉल्ट नहीं था. और उसने जो ज्योग्राफी सेक्टर जो थोड़ा सा बढ़ चुका था, वो थोड़ा सा क्विक हो गया था, वो मार्जी के जो एज लेवल है उसके अनुसार नहीं था, उससे थोड़ा ऊपर का लेवल में चला गया था, तो वो उसने स्लो डाउन कर दिया. और उसके बाद उसने उसे किस एवरेज 10-year लेवल में सेट कर दिया. एक्चुअली द ओवरऑल पैटर्न ऑफ आर प्रोग्रेस इज़ क्वाइट सेटिस्फैक्ट्री. एंड ही पेटेड मार्जीज हेड अगेन. तो उसने बोला कि जितना भी परफॉर्मेंस होता है, जितना भी परफॉर्मेंस हुआ था मार्जी का, वो सेटिस्फैक्ट्री है. कोई भी सेटिस्फाइड हो जाएगा. उसने उतना भी ख़राब नहीं किया है जिससे हमें कोई भी परेशानी हो या हमें दुख हो, पर जितना भी उसका जो परफॉर्मेंस था वो अभी तक बहुत ही अच्छा था. बस गलती था कि जो ज्योग्राफी सेक्टर है वो थोड़ा सा गियर अप हो गया था, थोड़ा सा ऊंचे के लेवल में चला गया था. एंड ही पेटेड मार्जीज हेड अगेन. तो इतना कुछ बोलने के बाद वो फिर उसके थोड़ा सा सराहना करता है, उसके माथे पे ऐसे पैट करता है. पैट करके वो उसे अच्छा लगता है, क्योंकि उसका परफॉर्मेंस उस जितना भी टेस्ट हो रहा था जिसमें वो पास नहीं कर पा रही थी, उसका परफॉर्मेंस जितना भी ख़राब रहा था, उसमें उसकी कोई गलती नहीं थी. और ये बात उसने उसकी माँ को भी बता दिया था. मार्जी वॉज डिसअपॉइंटेड. नाउ वाई शी इज़ डिसअपॉइंटेड? शी हैड बिन होपिंग दे वुड टेक द टीचर अवे ऑल टुगेदर. नो, वो क्यों डिसअपॉइंट हुई? क्योंकि उसे लग रहा था कि जो काउंटी इंस्पेक्टर आए हैं वो उसके टीचर को ले जाएंगे. दे हैड वंस टेकन टॉमीज टीचर अवे for nearly a month because the history sector had blanked out completely. तो अब वो इसलिए ऐसा सोच रही थी क्योंकि एक बार जब टॉमी का भी जो कंप्यूटर टीचर था वो ख़राब हो गया था, उसे एक नियरली 1 मंथ, ऑलमोस्ट 1 मंथ के लिए ले जाया गया था, क्योंकि जो हिस्ट्री सेक्टर वो कम्प्लीटली ब्लैंक आउट हो गया था. कम्प्लीटली जितना भी कुछ हिस्ट्री में था वो पूरा गायब हो गया था, इसलिए उसे 1 मंथ के लिए ले जाना पड़ा. तो यही वो आशा कर रही थी कि शायद उसका भी टीचर उसे
ले जाए, जो काउंटी इंस्पेक्टर है उस टीचर को ले जाए, उसे भी उस कंप्यूटर स्क्रीन के आगे बैठ के पढ़ना बिल्कुल भी नहीं पसंद था. सो सी सेड टू टॉमी, वाई वुड एनी वन राइट अबाउट स्कूल. तो ये स्कूल से इतना परेशान हो गई थी, और जो उन्हें बुक मिली थी वो बुक भी स्कूल के ऊपर थी. तो उसने ये क्वेश्चन पूछा कि लोग क्यों लिखेंगे स्कूल के ऊपर, स्कूल तो अच्छे नहीं होते. क्योंकि उसे जितना भी वो पढ़ी थी, वो तो एक छोटी बच्ची थी, उसे स्कूल का इतना एक्सपीरियंस नहीं था. जो भी एक्सपीरियंस था वो भी ख़राब ही एक्सपीरियंस था. क्योंकि जब भी वो टेस्ट दे रही थी वो अच्छा से पास भी नहीं कर पा रही थी, हर टेस्ट में उसका मार्क्स और ख़राब होते जा रहा था, इसीलिए उसे पसंद नहीं था. टॉमी लुक्ड एट हर विथ सुपीरियर आइज. अब उसे टॉमी ने कैसे देखा, सुपीरियर आइज से, जैसे कि वो बहुत बड़ा है. बिकॉज इट्स नॉट आर काइंड ऑफ स्कूल स्टूपिड. ना वो बहुत ही जैसे कि बड़े आदमी जैसे बात करता है, वो जैसे कि उसे बहुत ज़्यादा नॉलेज है, और इस तरह से उसने क्या बोला, बिकॉज इट्स, उसे बहुत ही सुपीरियर वे में देखा और बोला कि बिकॉज इट्स नॉट आर काइंड ऑफ स्कूल स्टूपिड. तो उसे बच्ची को, जो माजी है, उसे स्टूपिड कहा और बोला क्योंकि ये हमारे तरह का स्कूल नहीं है, हमारे तरह का स्कूल ये नहीं है, इसीलिए लोगों ने उसके बारे में लिखा. दिस इज़ द ओल्ड काइंड ऑफ स्कूल that had hundreds and hundreds of year ago, that they had hundreds of years ago. तो उसने बताया कि ये जो स्कूल है वो कब हुआ करते थे, hundreds years ago हुआ करते थे. मैंने पहले के बारे में बता रहा है. He had loftily pronounced the word carefully centuries ago in a very superior way. loftily मतलब बहुत ही बड़े से अंदाज में वो बोलने लगा, क्योंकि ये बहुत सेंचुरीज एगो का बात है, अभी का बात नहीं है, इसलिए उस टाइम के स्कूल डिफरेंट हुआ करते थे. लोगों ने उस टाइम के स्कूल के बारे में लिखा है. मार्जी वॉज हर्ट. वेल, आई डोंट नो व्हाट काइंड ऑफ स्कूल दे हैड ऑल दैट टाइम अगो. अब तो वो बोला, टॉमी बोलता है कि वो स्कूल जो हुआ करते वो सेंचुरीज एगो हुआ करते थे, वो बहुत डिफरेंट काइंड ऑफ स्कूल हुआ करते थे, हमारे जैसे स्कूल नहीं हुआ करते थे. तो मर्जी को बहुत दुख हुआ और उसने बोला कि वो किस तरह के स्कूल हुआ करते थे. वो उसे नहीं पता, उसे बिल्कुल भी नहीं पता कि उस टाइम पे किस तरह के स्कूल हुआ करते थे. सी रेड द बुक ओवर हिज शोल्डर फॉर अ वाइल, देन सेड एनीवे दे हैड अ टीचर. तो उसने बोला कि वो बुक देखने लगी. उस जब टॉमी वो बुक पढ़ रहा था, जैसे कि हम इस पिक्चर में देख रहे हैं, टॉमी बुक पढ़ रहा था, तो वहाँ से मार्जी भी वो बुक को पढ़ रही थी. देन सेड एनीवे दे हैड अ टीचर. फिर वो बोलती है कि फिर भी उन्हें क्या है, उनके पास क्या है, उनके पास एक टीचर था. और वो क्या बोलते हैं, दे हैड अ टीचर, इट वाज अ मैन. तो वो जो लड़का है, टॉमी है, वो बोलता है दे हैड अ टीचर, और वो कैसा टीचर था, वो एक मैन था, मैकेनिकल टीचर्स नहीं था. तो जब मार्जी बोलती कि उनके पास टीचर हुआ करता था, तो टॉमी बोलता था श्योर कि उनके पास टीचर तो हुआ करते थे, पर वो क्या नहीं हुआ करते थे, वो रेगुलर टीचर्स नहीं हुआ करते थे. रेगुलर टीचर्स इन द सेंस, जैसे कि हमारे लिए तो रेगुलर तो हमारे टीचर्स है जो स्कूल आते हैं, फिजिकली अपेयर रहते हैं, पर उनके लिए वो रेगुलर टीचर थे जो कंप्यूटर स्क्रीन होता है, तो वो नॉर्मल नहीं थे. पर वो बोल रहा है कि वो रेगुलर नहीं थे, मतलब वो कंप्यूटर जैसा टीचर नहीं हुआ था, क्योंकि वहाँ पे कोई कंप्यूटर स्क्रीन नहीं हुआ करती थी. वहाँ पे क्या हुआ करता था, एक जीता जागता इंसान हुआ करता था जो आता था और पढ़ाता था. वो कौन होता था, इट वॉज अ मैन. अ मैन, हाउ कुड अ मैन बी अ टीचर. तो जब मैन का बारे में आया, जब टॉमी ने मैन के बारे में बोला, तो जो मार्जी है वो बहुत सरप्राइज़ हुई और बोलती है कि मैन कैसे टीचर हो सकते हैं. हमारे मम्मी पापा भी, उसने कभी मैन को देखा ही नहीं पढ़ाते हुए, इसलिए उसके लिए बहुत ही सरप्राइजिंग था कि मैन भी टीचर हो सकते हैं. तो टॉमी बोलता है, वेल ही जस्ट टोल द बॉयज़ एंड गर्ल्स थिंग्स एंड गेव देम होमवर्क एंड आस्क देम क्वेश्चन. तो वो क्या बोलता है कि जो मैन हुआ करते थे वो क्या करते थे, वो बस बॉयज़ और गर्ल्स को क्या करते थे, समझाते थे. कुछ भी होता है, कोई भी टॉपिक होता था, वो उन्हें बता देते थे और उन्हें होमवर्क दे देते थे और कुछ क्वेश्चंस पूछते थे. तब मार्जी बोलती है, मैन इज़ नॉट स्मार्ट इनफ. तो जब मार्जी बोलती है कि मैन तो स्मार्ट इनफ नहीं है, वो कैसे पढ़ा सकते हैं, कि स्मार्ट तो कंप्यूटर्स होते हैं, कंप्यूटर्स तो कुछ भी कर सकते हैं. उसे तो मैन के ताकत के बारे में पता ही नहीं था कि मैन ही वो है जो कंप्यूटर को बनाया है. तो टॉमी बोलता है, श्योर ही इज़, माई फादर नोज़ एज मच एज माई टीचर. तो टॉमी क्या बोलता है, श्योर मैन भी स्मार्ट होते हैं मेरे. और वो एग्ज़ाम्पल किसका दिया, वो अपने फादर का एग्ज़ाम्पल दिया. वो बोलता है कि मेरे फादर भी जानते हैं जितना कि एक कंप्यूटर जानता है, जितना कि एक वर्चुअल
टीचर जानता है, जैसे कि जितना कि एक रोबोट जानता है उतने मेरे फादर भी जानते हैं। तो वहाँ पे कंपेयर कर रहा था वो अपने फादर को उस कंप्यूटर स्क्रीन या रोबोटिक टीचर से। ही नोज़ ऑलमोस्ट एज मच आई बेचा। ना वो बैट लगा के बोल रहा है कि उसे भी उतना ही पता है जितना कि एक कंप्यूटर स्क्रीन को पता होगा या फिर एक रोबोटिक टीचर्स को पता होगा। मार्जी वॉज नॉट प्रिपेयर्ड to dispute that. She said, I would not want a strange man in my house to teach me. तो मार्जी क्या थी, जितना भी बात टॉमी बोला था उसमें उसे कोई डिस्प्यूट नहीं करना था, उसमें उसे कोई लड़ाई झगड़ा, कोई मिसकॉन्सेप्शन या कोई भी आंसर्स उसे रिप्लाई नहीं देना था। उसने बस ये कहा, आई वुड नॉट वांट अ स्ट्रेंज मैन इन माई हाउस टू टीच मी। तो उसे कोई स्ट्रेंजर अपने हाउस में नहीं चाहिए जो उसे आए और उसको पढ़ाए। Tommy screamed with laughter. You don't know much, Margie. The teachers did not live in the house. They had a special building and all the kids went there. तो टॉमी बहुत ही ज़ोर से चिल्लाते हुए हंसता है और बोलता है, You don't know much, Margie. मतलब तुम्हें उतना कुछ नहीं पता। उस वक्त के टीचर कैसे होते थे, वो घर पे नहीं आते थे, वो घर पे नहीं रहते थे। वो क्या करते थे, उनके लिए एक स्पेशल बिल्डिंग हुआ करती थी और जो बच्चे होते थे वो उस बिल्डिंग में जाया करते थे, ना कि टीचर्स किसी के घर आया करते थे। And all the kids learn the same thing. Sure, if they were of the same age. तो मार्जी पूछती है, क्या सारे बच्चे एक ही चीज़ पढ़ते थे? तो टॉमी बोलता है, हाँ श्योर, क्यों नहीं, एक ही चीज़ पढ़ते थे। अगर वो सेम एज ग्रुप के होते थे तो वो एक ही चीज़ पढ़ते थे। अब मार्जी बोलती है, बट माई मदर सेज a teacher has to be adjusted to fit the mind of each boy and girl it teaches and that each kid has to be taught differently. अब मार्जी का तो कॉन्सेप्ट है नहीं ह्यूमन टीचर्स पे, उसे तो पता भी नहीं कि ह्यूमन टीचर किस तरह के होते हैं, कैसा एनवायरनमेंट हुआ करता था क्लासरूम का। तो वो इसलिए बोलती है कि मेरी माँ ने बोला था कि टीचर्स के माइंड को एडजस्ट करना पड़ता है, एक पर्टिकुलर बॉय और गर्ल को कैसे पढ़ाना है उस हिसाब से उनको जो भी बच्चा है उन्हें अलग अलग तरह से पढ़ाना पड़ेगा। नाउ टॉमी क्या बोलता है, जस्ट द सेम दे डिड नॉट डू इट that way, then if you don't like it you don't have to read the book. तो टॉमी बोलता है, just the same they did not do it that way then. तो वो बोलता है कि वो उस तरह से नहीं पढ़ाते थे, वो डिफरेंट तरह से पढ़ाते हैं। if you don't like it you don't have to read the book. तब वो बोल रहा है मार्जी से, क्योंकि मार्जी के पास बहुत अलग अलग तरह के क्वेश्चन थे, उसे डाउट था कि ह्यूमन टीचर्स पढ़ा सकते हैं कि नहीं। तो वो बोला कि तुम्हें अगर ये पसंद नहीं है, ये बुक पसंद नहीं है, तो तुम क्या कर सकते हो, इस बुक को छोड़ सकते हो, इस बुक को मत पढ़ो। तो मार्जी बोलती है, आई डिड नॉट से आई डिड नॉट लाइक इट। तो बहुत जल्दी से मार्जी बोलती है कि मैंने ये नहीं कहा कि मुझे ये बुक पसंद नहीं है। शी वॉन्टेड टू रीड अबाउट दोज फनी स्कूल। तो उसे क्या पसंद था, उसे क्या अच्छा लग रहा था, उसे वो फन जो बुक है वो पढ़ना अच्छा लग रहा था। वो भी बोल रही थी कि मुझे भी पढ़ना है फ़नी स्कूल्स के बारे में। नाउ दे वेर नॉट इवन हाफ फिनिश्ड व्हेन मार्जीज मदर कॉल्ड मार्जी स्कूल। नाउ व्हाट हैपेंड, दे वर रीडिंग द बुक, उन्होंने बुक पढ़ रहे थे और बीच में ही उनके माँ का आवाज़ आया और बोली कि मार्जी स्कूल। तो मार्जी ने देखा कि ममा है, तो बोले नॉट येट ममा। उसे अभी जाना नहीं था पढ़ने को, क्योंकि तो कोई इंटरेस्ट ही नहीं था, पर उनका तो टाइम हो गया था। नाउ सेड मिसेस जोन्स ना एंड इट्स प्रॉबेबली टाइम फॉर टॉमी टू। तो ना ही मार्जी का बट टॉमी का भी पढ़ने का टाइम हो गया था, उनके भी स्कूल का टाइम हो गया था। मार्जी सेड टू टॉमी, कैन आई रीड द बुक सम मोर विथ यू आफ्टर स्कूल। तो वो उसने पूछा कि स्कूल के बाद क्या मैं इस बुक को और भी पढ़ सकती हूँ। तो जो टॉमी है वो बोलता है मे बी। ही सेड नॉनचैलेंटली भी बहुत केयरलेसली, इतना इंपॉर्टेंस नहीं दे रहा था मार्जी को। ही वॉकड अवे विस्लिंग द डस्टी ओल्ड बुक टक्ड बिनीथ हिज आर्म। तो वो विस्लिंग करके सीटी बजाते हुए जा रहा था। अब वो जो बुक था, डस्टी बुक बोला गया है ऐसे, फुल ऑफ डस्ट, अब वो अपने आर्म के बीच क्या किया हुआ था, टक किया हुआ, आर्म के बीच पकड़ के उस बुक को लेके जा रहा था। मार्जी वेंट इनटू द स्कूल रूम, इट वाज राइट नेक्स्ट टू हर बेडरूम। तो अब क्या हुआ, स्कूल का टाइम हो गया था, तो मार्जी क्या की, वो स्कूल रूम में अपना पहुंच गई और वो जस्ट बेडरूम के पास था। एंड द मैकेनिकल टीचर वाज ऑन एंड वेटिंग फॉर हर। और जो मैकेनिकल टीचर था वो ऑन था और वो वेट कर रहा था कब मार्जी आएगी और उसे वो अपना पढ़ाई स्टार्ट कर देगी। इट वॉज ऑलवेज ऑन एट द सेम टाइम एवरी डे एक्सेप्ट सैटरडे एंड संडे। तो वो जो मैकेनिकल टीचर है वो हमेशा ऑन रहता है, हमेशा मतलब सिर्फ सैटरडे एंड संडे छोड़ के जितने भी दिन रहते हैं हर दिन
वो मैकेनिकल टीचर ऑन रहता है उसी वक्त, सेम टाइम पे, टाइम डिफरेंट नहीं रहता है, सेम टाइम पे, बस सैटरडे एंड संडे वो नहीं पढ़ा, वहाँ पे उनकी क्लासेस नहीं होती है, वो उनका ऑफ रहता है। अब यहाँ पे एक पिक्चर है जहाँ पे हम मार्जी का जो वर्चुअल क्लासरूम है उसे देख सकते हैं। यहाँ पे वो पढ़ाई कर रही है, यहाँ पे एक रोबोटिक टीचर है, यहाँ पे मैकेनिकल स्क्रीन है, कंप्यूटर स्क्रीन है जहाँ पे वो पढ़ाई करती है। हम हेडफोन्स देख सकते हैं, टेलीस्कोप वगैरह देख सकते हैं और सारे इक्विपमेंट्स है जिससे वो पढ़ाई कर सकते हैं। बिकॉज हर मदर से लिटिल गर्ल्स लर्न बेटर इफ़ दे लर्न एट रेगुलर आवर्स। तो अब वो उसकी माँ का कहना है कि जब रेगुलर आवर्स में लोग पढ़ाई करते हैं, मतलब रेगुलर कंटिन्यूटी जहाँ होती है वहाँ पे पढ़ाई अच्छा होता है, इसलिए उन्हें हमेशा पढ़ना चाहिए। द स्क्रीन वॉज लिट अप एंड इट सेड, तो जो स्क्रीन था, कंप्यूटर स्क्रीन जो अभी हम लोगों ने देखा, वो लाइट अप हो जाता है, लाइट उसकी जल जाती है। टुडेज अरिथमेटिक लेसन इज़ ऑन द एडिशन ऑफ प्रॉपर फ्रैक्शन। तो उसको अरिथमेटिक पे लेसन था, अरिथमेटिक वो पढ़ने जा रही थी और ये लेसन था एडिशन ऑफ प्रॉपर फ्रैक्शन। प्रॉपर फ्रैक्शन पे सम्स करना था उसे। प्लीज़ इंसर्ट यस्टरडेज होमवर्क इन द प्रॉपर स्लॉट, और जो उसे यस्टरडे को जो होमवर्क मिली थी उसे स्लॉट के अंदर डालने को बोला जा रहा था। मार्जी डिड सो विथ अ साई, बहुत ही डीप ब्रेथ से वो उस काम को करती है। सी वॉज थिंकिंग अबाउट द ओल्ड स्कूल्स दे हैड व्हेन हर ग्रैंडफादर वॉज अ लिटिल बॉय। तो वो भी उस स्कूल के बारे में सोच रही होती है, वो स्कूल के बारे में सोच रही है जहाँ पे उसके ग्रैंडफादर जब बहुत छोटे बच्चे थे, जब वो स्कूल जाते थे, उस टाइम का बात है। तो वो स्कूल जो वो बुक में पढ़ी है वो चीज़ उसके दिमाग से नहीं जा रहा था, वो कंटिन्यूसली अपना क्लास में भी उसी चीज़ में खोई हुई थी। All the kids from the whole neighborhood came, laughing and shouting in the schoolyard, sitting together in the schoolroom, going home together at the end of the day. They learned the same thing so they could help one another with the homework and talk about it. तो वो अब सोचने लगी कि जहाँ सारे बच्चे हैं, जितने भी मोहल्ले के होंगे, आसपास के बच्चे होंगे, वो सारे साथ में ही स्कूल जाते होंगे, हंसते खेलते चिल्लाते हुए अपने स्कूल यार्ड में, स्कूल के पास खेलते थे, साथ बैठते थे स्कूल रूम में, क्लासरूम में, मतलब साथ में घर पे भी जाते थे। और सबसे अच्छा उसको ये लगता था कि सब कोई सब चीज़ सेम पढ़ते थे, उन्हें सेम होमवर्क मिलता था और जो वो होमवर्क आपस में शेयर भी कर सकते थे, एक दूसरे को हेल्प भी कर सकते थे। एंड द टीचर्स वेर पीपल, तो सबसे अच्छा चीज़ उसको क्या लगा था कि टीचर्स जो थे वो लोग हुआ करते थे, ना ही कंप्यूटर। द मैकेनिकल टीचर वॉज फ्लैशिंग ऑन द स्क्रीन वैन वी एट फ्रैक्शन, हाफ एंड 1/4। तो जो भी मैकेनिकल टीचर है वो तो अपना काम कर रहा था, पर मार्जी का जो ध्यान था, उसका जो माइंड था, वो पढ़ाई पे नहीं था। वो फ्यूचर स्कूल में भले थी, पर उसका जो माइंड था वो पुराने स्कूल में था। उसे भी अच्छा लग रहा था कि कैसे बच्चे जाते थे, किस तरह से वो पढ़ते थे, वो भी उस एनवायरनमेंट को एंजॉय कर रही थी। उसे भी वो बुक पढ़ के बहुत ही मज़ा आया। वो उसके लिए ये एक फिक्शन था, ये काल्पनिक कहानी थी, पर ये रियलिटी था। बट फिर भी उसे वो मतलब उस तरह का ज़िंदगी इतना अच्छा लग रहा था कि अपना पढ़ाई छोड़ के वो उसी दुनिया में खोई हुई थी। द मैकेनिकल टीचर वॉज फ्लैशिंग, तो मैकेनिकल टीचर का क्या काम था, वो अपना जो भी काम था वो तो अपना कंप्यूटराइज था, उसका भी जो भी प्रोग्राम था वो अपना काम कर रहा था। मार्जी वॉज थिंकिंग अबाउट हाउ द किड्स मस्ट हैव लव इट एंड इट इन द ओल्ड डेज शी वॉज थिंकिंग अबाउट द फन दे हैड। तो मार्जी चूँकि वो क्लास में थी, फिर भी वो क्या कर रही थी, पुराने ज़माने के स्कूल के बारे में, ओल्ड डेज़ के बारे में सोच रही थी, और वो सोच रही थी कि कितना मज़ा जो बच्चे थे वो कर रहे थे। तो इस नोट पे हमारा जो ये चैप्टर है ये ख़त्म हो जाता है। और इसके राइटर भी है आइजैक एसिमोव। तो ये जो राइटर है ये ज़्यादातर साइंस फिक्शन स्टोरीज़ लिखते थे, तो इन्होंने भी बच्चों के ऊपर ये स्टोरी लिखा है। ये स्टोरी फ्यूचर के बारे में है, जो फ्यूचर के स्कूल्स हो सकते हैं, पर फिर भी कितना भी क्यों ना एडवांस हमारा टेक्नोलॉजी हो जाए, कितना भी क्यों ना एडवांस कल्चर में हम लोग रहने लगे, बट फिर भी जो नेचुरल थिंग्स है वो हम सबको पसंद पड़ेगी। इसी तरह से मार्जी को भी हमने देखा कि उसके लाइफ में भी एक अलग एनवायरनमेंट था, क्लासरूम्स डिफरेंट टाइप के हुआ करते थे, वर्चुअल क्लासरूम्स हुआ करते थे, पर फिर भी क्या था कि उसे एक रियलिस्टिक वर्ल्ड ही पसंद था। तो कितना भी साइंस डेवलप क्यों ना हो जाए, पर बच्चों को वो एनवायरनमेंट चाहिए जहाँ पे वो एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करे। वहाँ एक अकेले रूम में किसी भी बच्चे को पढ़ने में उतना मन नहीं लगेगा जितना वो सबके साथ बैठ के करेंगे। तो इस नोट पे हमारा आज का ये वीडियो यहीं ख़त्म होता है। अगर आपको ये अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें और इसे शेयर करें। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।